स्टूडेंट, एनपी क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। और पिछले दिन आप लोगों ने वास्तविक संख्या, पहले चैप्टर वास्तविक संख्या का जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिया था और आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करते हैं। 8 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं और इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो हमारा 8वां क्वेश्चन है वो है, किसी परेड के 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हमारे पास दो तरह के सदस्य हैं, 616 सदस्य हैं और 32 सदस्य हैं। और सवाल में क्या कहा है आपसे, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, यानी कि अधिकतम संख्या कह रहा है। और अधिकतम संख्या के लिए हम क्या निकालते हैं, इसका महत्तम समापवर्तक, यानी कि हम निकालते हैं इसका मौसौ। तो मौसौ के लिए निकालने के लिए हमारे पास दो नंबर हैं, एक है 616 और एक है 32। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो लिखेंगे यहाँ पे हल और उसके बाद से ए और बी का चुनाव करते हैं। जैसा कि पिछले दिन आप लोगों ने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके और मौसम निकाला था, उसी तरह से जो है इसका भी सॉल्व करके उसी सूत्र की सहायता से जो है इसका भी ज्ञात किया जाएगा। तो इसमें ए की जो वैल्यू होगी वह 616 होगी और बी की जो वैल्यू होगी वह 32 होगी, यानी कि b बराबर हो जाएगा 32। और इसके बाद से अब हम अपना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें a की जो वैल्यू है वह है 616 और b की जो वैल्यू है वो है 32 और q का जो मान है वो हम अपनी मर्जी से जो है कोई चुनते हैं। और 32 का गुणा उस संख्या में करने के पश्चात वह 616 हो जाना चाहिए या 616 से कम होना चाहिए, लेकिन 616 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर अगर इसको 19 बार में ले जाते हैं, अगर 20 बार में ले जाते हैं तो देखिए 32 दूनी 64, 640 हो जाएगा। इसलिए हम इसको कितनी बार में ले जा रहे हैं, 19 बार में। तो 19 बार में ले जाएंगे तो 32 19 हम 608 और इसका शेषफल तब कितना बचेगा, 8 बचेगा, क्योंकि 32 और 19 का गुणा करने पर 608 होगा। और जब 616 में से 608 घटाएंगे तो कितना शेषफल आ जाएगा, 8। और हमारा शेषफल जब 8 आ चुका है तो मौसम तो अभी प्राप्त होगा नहीं। अब हम इस प्रक्रिया को अगले चरण में लेकर चलते हैं। तो अगले चरण में जो b होता है वह a बन जाता है और जो r होता है वह b बन जाता है, क्योंकि q और a जो होते हैं, ये जो हमारा a है और ये जो हमारा q है, ये दोनों जो है अगले चरण में नहीं जाते हैं। तो अगले चरण में 32 और 8 जाएंगे तो a बराबर, अगले चरण में a बराबर हो जाएगा 32 और b बराबर हो जाएगा 8। और इसका हम ज्ञात करेंगे, अपना प्रमेय लगाएंगे। तो 32 बराबर मतलब a बराबर b q अपनी मर्जी से चुनते हैं प्लस r, यानी कि शेषफल कितना हो जाएगा, 0। तो लिखेंगे यहाँ पे स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितनी हो जा रही है, 8, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो 8वां क्वेश्चन है उसका आंसर 8 मिल जाता है, यानी कि 8 स्तंभ में जो है उन्हें मार्च करना होगा। फिर अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर पूर्णांक का वर्ग कहा है, पूर्णांक का वर्ग कहा है। तो पूर्णांक का जब वर्ग कहता है
तो पूर्णांक के वर्ग के लिए हम क्या करते हैं, पूर्णांक के वर्ग के लिए मान लेते हैं यहाँ पे, माना यक्स एक धन पूर्णांक है, यक्स एक धन पूर्णांक है, जिसे 3q या 3q+1 के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं। तो माना यक्स एक धन पूर्णांक है जिसे 3q या 3q+1 के रूप में हम लिख सकते हैं। तो इसमें कहा क्या है, पूर्णांक का वर्ग, यानी कि अतः हमें क्या सिद्ध करना है, हमें यक्स स्क्वायर को 3m या 3m+1 के रूप में लाना होगा, के रूप में लाना है। यानी कि इस रूप में अगर हम ला देते हैं तो फिर हम कह सकते हैं ना कि किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, हम लिख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए शेषफल, इसमें जो b की वैल्यू है, b की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो हम यहाँ पर एक बार जो है, यदि r बराबर 0 ले लें तब x बराबर क्या होगा, x बराबर b मतलब 3q+r, की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि x बराबर 3q+0, और कहा क्या है, वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर यानी कि x स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर हो जाएगा, और x स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और q स्क्वायर तो q स्क्वायर। अब देखिए x स्क्वायर को किस रूप में हमें लिखना है, 3m या 3m+1। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 जो है बाहर निकाल लेंगे, 3 बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, 3q स्क्वायर, और 3 के जगह पे 3 रहेगा, और q के 3q स्क्वायर के जगह पे हम m लिख सकते हैं। यानी कि x स्क्वायर बराबर 3m, जहां कोष्टक में आप लिख देंगे यहाँ पे, जहां 3q स्क्वायर बराबर m। तो अब देखिए x स्क्वायर जो है हमारा वो किस रूप में आ चुका है, 3m के रूप में आ चुका है। अब हमें क्या दिखाना है, 3m+1 के रूप का होता है। तो 3m+1 के रूप का होता है, इसको दिखाने के लिए यदि r की वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, यदि r बराबर 1 ले लें तब क्या होगा, तब x बराबर होगा, x बराबर 3q+1, और फिर हमें क्या करना होगा, दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। यानी कि दोनों पक्षों यानी कि x स्क्वायर का यदि वर्ग करते हैं, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी होती है, x स्क्वायर की वैल्यू ही निकालनी है इसमें। तो x स्क्वायर बराबर 3q+1 का होल स्क्वायर। अब यह a+b के होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो जब a+b के होल स्क्वायर पे टूटेगा तो होता क्या है, इसका फार्मूला a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा हमारा 9q स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab, तो देखिए यहाँ पे 2 है, सूत्र में होता है 2ab, तो 2 है, और a के जगह पे क्या है, 3q है, और b के जगह पे 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 6q हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 6q प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें 3m+1 लाना है, +1 लाना है। तो जब हमें +1 लाना है तो हम क्या करेंगे, इस 1 को वहीं पे रहने देंगे, और इन दोनों पदों में से हम 3 को कॉमन कर लेंगे, क्योंकि 3 भी चाहिए हमें। तो 3 को कॉमन कर लेते हैं तो क्या होगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q, और कोष्टक के बाहर क्या होगा, +1। अब 3m+1, 3 और इसके जगह पे क्या लिख दिया गया, m और +1, यानी कि जहां m बराबर क्या है, जहां m बराबर है
3q² प्लस 2q। इस तरह से एक्स स्क्वायर को जो है, एक्स स्क्वायर को हमने किस रूप में लिख दिया, 3m या 3m प्लस 1। तो लिख सकते हैं किसी धनात्मक, यहाँ पे लास्ट में लिख देते हैं किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, के रूप का होता है। इस तरह से ये हमारा जो क्वेश्चन होता है कंप्लीट हो जाता है प्रश्न नंबर 9। और प्रश्न नंबर 9 के बाद हमारा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10। और प्रश्न नंबर 10 में हमें ये देखना है, करना क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यानी कि क्वेश्चन उसी तरह से है, लेकिन इस उस वाले क्वेश्चन में मतलब प्रश्न नंबर 9 में वर्ग कहा था और प्रश्न नंबर 10 में घन कह दिया है, बस इतना ही अंतर है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक वही तरीका अपनाते हैं। माना एक धनात्मक पूर्णांक, माना एक धनात्मक पूर्णांक माना एक धनात्मक पूर्णांक x है, जिसे जिसे 9q प्लस 1 9q प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है, रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। इसके बाद से अब हम क्या करेंगे, तो इसके बाद से हम b का मान चुनते हैं। तो इसमें देखिए b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 9 है। तो b की वैल्यू 9 है और फिर हम क्या करते हैं, शेषफल कितना कितना हो सकता है, 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक ही हमारा शेषफल हो सकता है, लेकिन 8 तक हमें जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहला लेंगे 0 वाला, यदि r बराबर 0 तब x बराबर क्या होगा, तब x बराबर हो जाएगा हमारा 9q प्लस 0। और इसका क्या करना है, हमें घन करना है। तो जब घन करेंगे तो 9q का यदि स्क्वायर करते हैं तो 9q को हम क्या, 9q का घन करना है ना, तो 9q का घन प्लस 0 का तो होगा नहीं, तो इसको हम क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 गुणे, और देखिए 9 गुणे 9 गुणे 9 3 बार, तो 3 बार में एक बार हम बाहर कर देंगे और 2 बार अंदर लिखेंगे, यानी कि 9 9 81 81 क्यूब। क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, कॉमन किया था। यहाँ पर देखिए अगर 81 का 9 में गुणा करते हैं तो 729 होगा, बड़ा होगा, फिर उसमें से 9 कॉमन करेंगे। इससे अच्छा पहले ही हमने क्या किया, इसमें से 9 निकाल लिया। और उसके बाद से इसको लिख सकते हैं 9, और इसके जगह पे क्या लिख देंगे, m लिख देंगे, जहां m बराबर क्या है, जहां m बराबर 81 क्यूब हो जाएगा। फिर इसके बाद से तो देखिए 9m प्लस 1 9m के रूप में आ गया है। अब हमें क्या लाना है, 9m प्लस 1 के रूप में। तब हम शेषफल अभी चुन सकते हैं, यदि r बराबर 1 तब क्या होगा, यदि r बराबर 1 है तब x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 9q प्लस 1, और इसका क्यूब करेंगे तो x का क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। और अब a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ये टूटेगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब पे टूटेगा ये, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब, मतलब 9q का क्यूब a क्यूब प्लस
3a² b, 3a² मतलब 9q² और b के जगह पे 1 रखेंगे, कोई मतलब नहीं है, प्लस 3ab², 3a के जगह पे कितना हो जाएगा 9q और b के जगह पे कितना हो जाएगा 1 और प्लस b³ तो b³ यानी कि b की जगह पे कौन काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है, तो 1 का क्यूब हो जाएगा। और इस तरह से 9 क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 729 का 729 क्यूब प्लस, और ये 9 9 81 और 81 तिया 243 243 हो जाएगा क्यूब स्क्वायर प्लस 9 त्रिक 27 क्यूब और प्लस 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। अब इसके बाद से इस तीनों में हम क्या करेंगे, तीनों में कितना कॉमन लेंगे, तो तीनों में हमें 9 ही बाहर निकालना है, क्योंकि इसे किस रूप में लाना है 9m+1 के रूप में लाना है, तो इसमें से हम 9 कॉमन कर लेंगे, केवल और केवल 9 तीनों में, तो ये हो जाएगा 81 क्यूब प्लस इसमें से 9 अगर कॉमन कर लेते हैं तो ये 27 क्यू² बचेगा, और प्लस 27 क्यू में से अगर 9 कॉमन करते हैं तो फिर ये 3 बचेगा, 3 क्यू और लास्ट में प्लस 1। तो इसको हम अगले लाइन में ऐसे भी लिख सकते हैं 9m+1 यानी कि x³ बराबर क्या हो गया 9m+1, और कोष्टक में जहां लिखना मत भूलिएगा, जहां m के जगह पर आपने क्या लिया है, तो m के जगह पर 81 क्यूब प्लस 27 क्यू² प्लस 3q, ये जो है आपको यहाँ पे लिखना होता है। इसके बाद से अभी देखिए हमारा 2 पद तो आ चुके हैं, लेकिन अभी भी एक पद जो है हमारा बाकी है, एक पद वो कौन सा है 9m+8। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पुनः यदि r बराबर 2 ले लें, क्योंकि अभी तक हमने क्या क्या चुना था, r बराबर 0 चुना था, r बराबर 1 लिया था, तो r बराबर 2 ले लेते हैं। तो यदि r बराबर 2 है तब x बराबर b³ मतलब 9q प्लस r के जगह पे 2 हो जाएगा। अब क्यूब कर देंगे, x³ बराबर 9 क्यूब प्लस 2 का क्यूब होगा, 9 क्यूब प्लस 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। अब a प्लस बी के होल क्यूब पर अगर इसको तोड़ते हैं तो a³ यानी कि 9q का क्यूब a³ हो जाएगा, प्लस 3a² मतलब 9q का स्क्वायर, और b तो b के जगह पे कितना हो जाएगा 2 प्लस 3ab², 3a मतलब तो पहले हम 3 ले लेते हैं, 3 a के जगह पे कितना है 9q और b के जगह पे कितना है 2, तो 3ab² प्लस b³। देखिए फार्मूला यही होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं a प्लस b का होल क्यूब बराबर होता है a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। ये हमारा फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब का। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, और यहाँ पे प्लस 2 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अगर गुणा करते हैं तो गुणा थोड़ा लंबा होगा, इससे अच्छा क्या है कि हम डायरेक्ट ही इसमें से 9 कॉमन कर लें। तो अगर 9 कॉमन कर लेते हैं तो 9 कॉमन करेंगे तो क्या क्या बचेगा, तो देखिए यहाँ पे एक 9 निकल चुका है तो 2 बचेगा, 9 गुणे 9 बचेगा, यानी कि 9 9 81, और क्यू का क्यूब है तो क्यू का क्यूब हो जाएगा, प्लस इसमें से भी 9 निकल चुका है, तो जब 9 निकल चुका है तो कितना बचेगा 3 तो है पहले से, और 9 भी बचेगा, तो 9 त्रिक 27 क्यू
स्क्वायर और गुणे 2 यानी कि 27 दूनी हो जाएगा आपका 54। टोटल जो है यहाँ पे 54, क्योंकि यहाँ पे देखिए 9 निकल चुका है तो 9 बचा, 9 त्रिक 27, 27 और दूनी ये 2 है ना यहाँ पे, तो 27 दूनी कितना हो जाएगा 54 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस यहाँ से 9 निकल चुका है तो 2 दूनी 4, 4 3 कितना हो जाएगा 12 क्यू। और इस तरह से यहाँ पर 8, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं 9m प्लस 8, जहां m के जगह पे क्या है, मतलब किसके जगह पे m लिखा गया है, तो 81 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू। और यही हमारा क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा 9m प्लस 8 लिखेंगे। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 10 को भी सॉल्व कर लिया। और प्रश्न नंबर 10 के बाद हमारा आता है प्रश्न नंबर 11। तो देखिए इसमें जो है ज्यादा कुछ नहीं करना, जैसे स्क्वायर वाले सवाल लगाते हैं वैसे ही जो है प्रश्न नंबर 10 की बात कर रहे हैं। जिस तरह से स्क्वायर वाले सवाल लगाते हैं उसी तरह से ये क्यूब वाले सवाल भी इसके सॉल्व किए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 11, 441, 567 और 693 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर फिर से 3 पदों वाले प्रश्न हैं, तो इसमें से हम किसी भी 2 का चुनाव करेंगे और उनको A और B मान करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग करेंगे। तो इसमें पहला है हमारा, इसमें इन दोनों में से पहला और दूसरे का चुनाव हम करते हैं। तो A का काम कौन कर रहा है, तो A का काम करेगा 567 और B का काम कौन करेगा, तो B का काम करेगा 441। और अपना फार्मूला अगर लगाते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो A बराबर होता है BQ प्लस R, और A के जगह पर 567 प्लस B के जगह पे 400, और B प्लस नहीं रहेगा यहाँ पे, इक्वल रहता है, बराबर B के जगह पे कितना रहेगा, तो 441। और कितना रखेंगे यहाँ पे, तो अपनी मर्जी से रखते हैं। तो 441 का अगर 2 बार में गुणा करते हैं तो 567 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए इसको हम एक बार में लेके जाएंगे और फिर देखते हैं कि कितना शेषफल आता है। तो 7 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 6 हो जाएगा, और 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, यानी कि 126 जो है इसका शेषफल आ रहा है। तो जब शेषफल कुछ आता है, शून्य नहीं होता है, तो इस दशा में हम अगले चरण में चलते हैं। तो अगले चरण में A का मान कितना हो जाएगा, तो A का मान जो है 441 होगा, और B की जो वैल्यू होगी वो 126 होगी। और फिर से फार्मूला अगर हम लगाते हैं फार्मूले की सहायता से, तो A बराबर BQ प्लस R, यानी कि 441 बराबर B की वैल्यू 126 गुणे, अब देखिए 126 को कितनी बार में ले जाएं ताकि 441 हो जाए, या 441 से कम हो, या तो 441 हो जाना चाहिए या तो 441 से कम होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये 120 है मान लीजिए, और वो 440 है, तो 12 तिहाई 36, 12 चौको 48, यानी कि ये 3 बार में जाएगा। 12 तिहाई 36 360, और 12 चौको 48 480 हो जाएगा। इसलिए जो है 126 को 3 बार में ही ले जाइए, तो 126 का 3 बार अगर गुणा करते हैं तो 3 छके 18 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1 7, और 3 1 3, यानी कि 378 हो रहा है। तो ये 378 हो रहा है, तो 441 में से 378 को हम घटा लेते हैं, तो ये आ जाएगा, 1 में से 8 घटाएंगे 3 बचेगा, मतलब 11 में से 8 घटाएंगे, 1 में से 8 नहीं घटता है, तो 8, 1 में से 8 अगर घटाते हैं तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और यहाँ पे 3 है तो 13, 13 में से 7 घटाएंगे तो 6, यानी कि कितना हो गया, प्लस 63 हो गया, प्लस 63। और फिर अगले चरण में
अब अगले चरण में चलते हैं। तो अगले चरण में ए के जगह पे 126 होगा और बी के जगह पे 63 होगा। तो ए बराबर फार्मूला होता है बी क्यू प्लस आर। तो ए के जगह पे हम कितना रख देंगे 126 बराबर बी के जगह पे 63 पूरे 2 बार इसको लेके जाएंगे तो 63 दूनी 126, शेषफल कितना हो जाएगा 0। और जब शेषफल 0 आता है तो बहुत से लोग क्या करते हैं इस 63 को ही मौसा लेकर के आंसर छोड़ देते हैं, जिससे कि गलती हो जाता है। क्योंकि अभी हमारे पास क्या है 693 बचा हुआ है। तो जब 693 हमारे पास बचा हुआ है तो अभी अगले चरण में फिर से चलते हैं। तो अगले चरण में अगले चरण में ए के जगह पे कितना लेंगे 693 लेंगे क्योंकि वही बड़ा है। और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 63 हो जाएगी। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर फार्मूला होता है, मन करेगा तो लिखिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। तो 693 का कितनी बार में ले जाएं 693 को कितने 693 ए के जगह पे कितना रख देंगे 693 रख देंगे और बराबर बी के जगह पे 63 रख देंगे। और क्यू की वैल्यू जो है हम अपनी मर्जी से चुनते हैं। तो देखिए अगर आप 6 बार में ले जाते हैं इसको 6 बार में तो ये हो जाएगा 630। अगर इसको 7 बार में ले जाते हैं 10 बार में 11 बार में ले जाते हैं तो 11 बार में 11 बार इसको जो है देखते हैं। तो देखिए 11 तिया कितना हो जाएगा 33 और 11 छके 66, 66 3 69, यानी कि 693 हो जाएगा। तो शेषफल हमारा कितना हो जाएगा 0। अतः या अभिष्ट मौसा जो होगा हमारा मौसा बराबर कितना हो जाएगा 63। क्योंकि जब शेषफल 0 हो जाता है तो हमारा तो जो हमारा बी होता है वही हमारा क्या कहलाता है मौसा कहलाता है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हो जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। और 12 में क्या कहा है दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है। तो ये पीछे जो है आप लोगों को एक क्वेश्चन 7वां बताया गया था उसी पर आधारित है। चलिए फिर भी इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा माना एक धनात्मक पूर्णांक यक्स है, एक धनात्मक पूर्णांक यक्स है जिसे देखिए यहाँ पे अगर 4q है तो आप यहाँ पर q मत मानिए, क्योंकि इसको जो है जहां में जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में जहां में लिखवाया जाता है तो वहां पर इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे हमें किस रूप में लाना है 4q रूप में लाना है। तो हम क्या करते हैं उसे 4m या 4m प्लस 1 मतलब कुछ अलग मान लेते हैं। 4m प्लस 1 के रूप का होता है जिसे हमें किस रूप में लिखना है जिसे हमें 4q या 4q मतलब इसके स्क्वायर को लिखेंगे x स्क्वायर को 4q या 4q प्लस 1 के रूप में लाना है। मतलब इस रूप में हमें लाना है। तो हम कह सकते हैं ना कि यह सिद्ध हुआ या दर्शाया गया। अब शेषफल लेते हैं। यदि r बराबर 0 हो जाए r बराबर 0 तब a के जगह पे क्या हो जाएगा x हो जाएगा। x बराबर बी के जगह पे कितना है 4 और q के जगह पे तो देखिए m है ना तो m के रूप में हमें ले जाना है तो m हो जाएगा। अब वर्क करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 4m का स्क्वायर और ये हो जाएगा लिख सकते हैं इसको 4 गुणे 4m स्क्वायर और 4 के जगह पे 4 ही रहेगा और 4m स्क्वायर के जगह पे हम क्या लिख देंगे q लिख देंगे और लिखेंगे जहां q बराबर कितना होगा 4m स्क्वायर, यानी कि 4m स्क्वायर के जगह पे हमने क्या लिख दिया q लिख दिया। तो इस तरह से ये जो है हमारा आ चुका है एक 4q आ चुका है, लेकिन अभी हमें चाहिए 4q प्लस 1। तो हम शेषफल को और आगे बढ़ाते हैं। तो यदि r बराबर अगर हम 1 लें तब क्या होगा तब x बराबर
4m+1 स्क्वायर यदि करते हैं तो 4m+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 4m+1 का होल स्क्वायर यदि करेंगे तो होगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 4 × 4m का स्क्वायर। देखिए 4 को हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया, 4 × 4m स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया। अब +2ab, सूत्र से क्या होता है 2, ए के जगह पे कितना है 4m, और बी के जगह पे कितना है 1, और प्लस बी के जगह पे कितना है 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होता है। अब क्या करते हैं, पहले दोनों पदों में जो हमें कॉमन लेना होता है, और कॉमन क्या लेना होता है, जो इसमें बी का काम करता है वही हम कॉमन लेते हैं। तो 4 इसमें से अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 4m² प्लस 2m, और प्लस बाहर यहाँ इसमें से तो कॉमन किया नहीं गया तो 1 हो जाएगा। अब 4 और इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं q+1, यानी कि x² बराबर 4q+1, जहां लिखेंगे m बराबर क्या है m नहीं, q बराबर, यहाँ q रहेगा, q बराबर 4m² प्लस 2m। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को 4m या 4m+1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी समाप्त हो जाता है। और इसके बाद से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। तो 13 तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या करना है, इसमें यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 378, 180 और 420 का HCF हमें ज्ञात करना है। तो इसमें से कोई दो पद हम चुन लेते हैं, जिसमें से हमने, देखिए अब तक तो जो है पहला और दूसरा पद हम लेके सॉल्व करते थे, लेकिन चलिए अब देखते हैं ये पहला और तीसरा पद लेके चलते हैं हम। तो पहला पद जो होगा हमारा ए का काम कौन करेगा इसमें 420, और बी का काम कौन करेगा 378। ए बराबर 420 हो गया और बी बराबर 378 हो गया। हमारा फार्मूला होता है ए बराबर BQ+R, और ए के जगह पे हमें कितना रखना है 420। तो 420 बराबर बी के जगह पे 378, और क्यू के जगह पे हम अपनी मर्जी से चुनेंगे तो 300 है, ये 400 है, तो 2 बार में तो जाएगा नहीं, 1 बार में जाएगा। अब प्लस शेषफल कितना आएगा, तो 10 में से 8 घटा के देख लीजिए, मतलब 420 में से 378 घटा के देख लीजिए, तो यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है 378 और 2 80 हो जाएगा, यानी कि 22 और 22 20 42, यानी कि कितना हमारा शेषफल हो रहा है 42 हो रहा है। शेषफल 42 प्राप्त होने के बाद हम अगले चरण में चलते हैं। अगले चरण में, तो अगले चरण में ए का काम करेगा 378 और बी का काम करेगा 42। तो ए बराबर 378 और बी बराबर कितना हो जा रहा है 42 हो जा रहा है। तो ए बराबर BQ+R, यानी कि 378 बराबर बी के जगह पे 42 गुणे, अब देखिए ये लगभग 40 मान लीजिए, तो 4 9 36, यानी कि 9 बार में अगर इसको ले जाते हैं तो 42 का गुणा यदि 9 में करते हैं तो 9 दूनी 18 और 9 चौक 36 1 37, 378 हो जा रहा है। यानी कि कितनी बार में लेके जाना पड़ेगा हमें 9 बार में, और शेषफल कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 42 का 9 में जब गुणा करेंगे तो 378, और ये लेफ्ट साइड में भी हमारा 378 है। तो जब शेषफल 0 हो जाता है तब हम क्या करते हैं 378 को तो अगले चरण में ले नहीं जाते, क्यू को अगले चरण में ले नहीं जाते, तो फिर हम किसे अगले चरण में लेके जाएंगे 42 को, और बचा हुआ कौन है तीसरा पद हमारा 180। तो अगले चरण में ये दो लोग जाएंगे। अगले चरण में ए की जो वैल्यू है वह हो जाएगी 180, और जो बी की वैल्यू है वो 42 हो जाएगी। अब फिर ए बराबर BQ+R, यानी कि ए के जगह पे 180 और 42 को, अब देखिए 42 को जो है कितनी बार में अगर लेके जाएं, 42 का गुणा कितनी बार पढ़े कि 180 हो जाए, तो देखिए 5 बार में जाएगा तो 40 बचे 200, वैसे ही ज्यादा हो जा रहा है।
तो इसको हम 4 बार में अगर लेके जाएं तो 42 का गुणा अगर 4 में करते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 चौक को 16 हो जाएगा, 168 हो रहा है। यानी कि इसको हम लेके जाएंगे 4 बार में तो 168 होगा, 168 और बचेगा कितना तब, 180 में से 168 अगर घटा लेते हैं तो 12 बचेगा। शेषफल कितना हो जाएगा, 12। और जब शेषफल 12 हो जाएगा तो फिर हमारा अगला चरण स्टार्ट हो जाता है। तो अगले चरण में ए बराबर बी क्यू प्लस आर की सहायता से, ए बराबर बी क्यू प्लस आर की सहायता से ए की वैल्यू कितना रखेंगे, तो ए की वैल्यू रखेंगे हम 42 और बी की वैल्यू रखेंगे 12। क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखे नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये बी बन जाएगा, ए बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ए बराबर बी क्यू के जगह पे, तो क्यू के जगह पे 12 चौक को 48, 4 बार में अगर लेके जाते हैं तो 48 ज्यादा हो जाएगा, 12 तिहाई 36, 36 और कितना बचेगा 6, तो हो जाएगा हमारा 42। यानी कि 12 तिहाई 36, 42 में से 36 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो शेषफल है वो कितना आया है, 6 आया है। और जब शेषफल 6 आता है तो फिर हमारा चरण जो है बदल जाता है और हम अगले चरण में चलते हैं। तो अगले चरण में ए का काम करेगा 12 और बी का काम करेगा 6। तो फार्मूला होता है हमारा ए बराबर बी, क्यू का मान अपनी मर्जी से 2 ले लिया हमने और शेषफल कितना हो गया, 0 हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पे अभिष्ट मौस बराबर 6। और इस तरह से हम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त हो। यानी कि वह हमें बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे हम 398, 436 और 542 में भाग दें। तो भाग देने पर जो है उस संख्या से हम इन तीनों में भाग देंगे अलग अलग, तो शेषफल कितना आना चाहिए, 7, 11 और 15 आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ज्ञात करते हैं मौसौ ज्ञात करेंगे। तो मौसौ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हम किसी दो का चुनाव कर लेंगे, जैसे 398 और 436। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, विभाज्य संख्या ज्ञात करनी होगी। तो हमारी जो पहली संख्या है, पहली संख्या कितनी है, 398। तो 398 में से हमें 7 घटाना होगा तो हो जाएगा 391। इसके बाद से दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या है हमारी, दूसरी संख्या है 436 और 436 में से कितना घटाना है, 11 घटाना है तो हो जाएगा 425। और फिर तीसरी संख्या क्या है हमारी, तो तीसरी संख्या है 542 और 542 में से कितना घटाना है, तो 542 में से हमें 15 घटाना है तो बचेगा 527। अब इन तीनों संख्याओं का ही हमें मौसा ज्ञात करना है। अब ये 7, 11 और 15 क्यों घटाया गया, क्योंकि जब उस संख्या से हम भाग देते 398, 436 और 542 में तो फिर शेषफल 7, 11 और 15 आता, जिससे कि हम मौसा ज्ञात नहीं कर पाते। इसलिए हम क्या करेंगे, 391, 425 और 527 का मौसा ज्ञात करेंगे। तो हम पहली संख्या और दूसरी संख्या को में से ए की वैल्यू चुनते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 425 हो जाएगी। और बी की वैल्यू कितनी होगी, तो बी की वैल्यू 391 हो जाएगी। अब ए बराबर बी क्यू प्लस आर यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो ए बराबर यानी कि 425 बराबर बी की वैल्यू 391 गुणे एक बार में अगर इसको लेके जाते हैं तो ये हमारा प्लस क्या हो जाएगा, प्लस शेषफल कितना आएगा 425 का 425 में से 391 अगर घटाते हैं तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा और यहाँ 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि 34 आ जाएगा। और फिर अगले चरण में अगर हम चलते हैं तो अगले चरण में ए का काम कौन करेगा, 391 और बी का काम कौन करेगा, 34। तो ए
बराबर बी मतलब 34, बी क्यू, क्यू का मान जो है हम अपनी मर्जी से चुनते हैं। तो 34 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 391 हो जाए। तो देखिए ये 34 का पहाड़ा अगर हम 10 बार में पढ़ते हैं, 11 बार में पढ़ लेते हैं, 11 चौक को 44, बचेगा कितना 4, और 11 तिया 33, 33 और 4 37, 374 हो जा रहा है। यानी कि हम इसको कितनी बार में ले जाएंगे, 11 बार में ले जाएंगे। तो 11 बार में ले जाने पर हमारा शेषफल कितना होगा, 374, और 374 हो रहा है ये वाला पद हमारा, और भाज्य क्या है हमारा 391, 391 में से अगर इसको घटाते हैं तो कितना बचेगा, 17 बचेगा। और फिर हम अगले चरण में चलेंगे। तो अगले चरण में ए की जो वैल्यू है वो होगी 34, और बी की जो वैल्यू होगी वो होगी 17, क्योंकि जो बड़ा होता है वही हमारा ए होता है और जो छोटा होता है वो हमारा बी होता है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सूत्र का अगर प्रयोग करते हैं तो ए बराबर बी क्यू, क्यू की वैल्यू 2 हो जाएगी और प्लस आर, शेषफल कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 17 दूनी 34, 34 और 34 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसके बाद से हमारा की अगला स्टेप क्या होगा कि हम क्या करेंगे। अभी देखिए हमारा जो शेषफल है, शेषफल 0 आ चुका है, लेकिन हमने 527 को अभी तक उपयोग नहीं किया। तो फिर अगले चरण में इसको लेके चलते हैं। तो अगले चरण में ए का काम कौन करेगा 527, और बी का काम कौन करेगा 17। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर अगर फार्मूले में रखते हैं इसको, तो ए के जगह पे 527 बराबर बी के जगह पे 17, और गुणे क्यू का मान जो है हम अपनी मर्जी से रखते हैं। और अगर इसको हम 17 को अगर हम 31 बार में ले जाते हैं, यानी कि 31 में कितने का गुणा करना है हमें 17 का, तो 17 का नाम 17, और बचेगा कितना 1, 17 3 51, 1 52, यानी कि ये हमारा हो चुका है 527, और ये भी पहले से 527 है। तो शेषफल हमारा कितना हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। तो अतः वह सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कितनी है, वह सबसे बड़ी संख्या जो है हमारी कितनी आ चुकी है 17, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी हो जाता है। और अगला क्वेश्चन है हमारा 15, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 और 967, 2053 और 967 से को भाग देने पर शेषफल 5 और 7 प्राप्त हो। शेषफल कितना प्राप्त होता है 5 और 7। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो पहली संख्या अपना लेंगे। पहली संख्या हमारी कितनी है 2053, और 2053 में से कितना घटा देना है 5, तो ये कितना हो जाएगा 2048 हो जाएगा। और दूसरी संख्या हमारी क्या है, तो दूसरी संख्या दे दिया है 967, और इसमें से कितना घटाना है हमें 7 घटाना है। तो 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 960 हो जाएगा। फिर अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से जो हमारा फार्मूला होता है, तो उसमें हम ए का मान पहले निकाल लेते हैं। यहाँ से 2048 हो जाएगा, और उसके बाद से बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बी की वैल्यू 960 हो जाएगी। तो ए बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर फार्मूला होता है। ए के जगह पे 2048 रखा जाएगा, और बी के जगह पे 960 रखा जाएगा, और क्यू का मान आपको अपनी मर्जी से चुनना होता है। 960 को हम कितनी बार में ले जाएं कि 2048 के पास पहुंच जाए, तो इसको हम 2 बार में ही ले जा सकते हैं, क्योंकि 3 बार में अगर ले जाएंगे तो 960 का 2880 हो जाएगा। मतलब 960 है, मान लीजिए 900 ही है तो 9 त्रिक 2700 हो जाएगा। एक बार में लेंगे तो बहुत कम हो जाएगा, इसलिए 2 बार में लेंगे। तो ये जो है अगर 2 बार में लेते हैं इसको, तो 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12, 120, यानी कि 1920 हो जाएगा। ये 1920, तो 2048 है हमारे पास। 2048 में से कितना घटा लेना है 1920, तो ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 1, यानी कि 128 जो है हमारा
शेषफल हो जा रहा है 128। तो फिर अगले चरण में ए की वैल्यू कितनी हो रही है, तो ए की वैल्यू 960 हो जाएगी और बी की वैल्यू 128 हो जाएगी। अब ए बराबर बी क्यू प्लस आर फार्मूले में अगर रखते हैं तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर फार्मूले में ए के जगह पे कितना रखा जाएगा 960 और बी के जगह पे तो 128। 960 बराबर 128 यानी कि बी का मान और क्यू का मान हम अपनी मर्जी से चुनते हैं। तो इसको हम 7 बार में लेकर के देखते हैं, 8 बार में देख लेते हैं। 128 का 8 बार में देख लेते हैं। तो 128 का 8 बार में अगर देखेंगे तो अधिक ही हो जाएगा। 128 का 7 बार में देखते हैं, तो अगर 7 बार में देखते हैं तो हो जाएगा 7 बटे 56, बचेगा 5, 7 दूनी 14, 14 5 19 को 9, बचेगा 1, 7 का 9 7 1 896 हो जा रहा है, यानी कि 7 बार में ले जाने पर हो जा रहा है 896। तो ये घटा लीजिए 960 में से, देखिए इसको इसमें से इसको घटा रहे हैं, 10 में से 6 घटाएंगे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 5, 5 में से 9 घटाएंगे मतलब 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि 64 बचेगा। तो प्लस क्या हो जाएगा हमारा 64 हो गया। तो इस तरह से अभी जो है हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो है यहां तक क्वेश्चन को बढ़ाया। अब देखते हैं आगे अगले चरण में। अगला चरण कब तक चलता रहेगा, जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। तो अगले चरण में ए का काम 128 करेगा और बी का काम 64 करेगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, और ए की वैल्यू 128 और बी की वैल्यू 64 और क्यू की वैल्यू 2 लेंगे हम अपनी मर्जी से। 64 दूनी 128 हो जाएगा और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, यानी कि सबसे बड़ी संख्या वह सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 64, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ज्यादातर क्वेश्चन जो है 1A प्रश्नावली में जो है ज्यादातर क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ही, ज्यादातर क्या पूरा का पूरा वही क्वेश्चन ही था। लेकिन 2 टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, एक क्यू और एम वाला क्वेश्चन मिलता है और एक जो हमें मौसम निकालने के लिए पूछता है। तो आप लोगों का ये जो प्रश्नावली 1A है ये समाप्त हो चुका है और फिर आज के लिए इतना ही। और अगले दिन जो है आप लोगों को 1B का जो है प्रश्नावली 1B का जो है वीडियो मिल जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का उपयोग करके अपने शिक्षा की व्यवस्था को जो है बेहतर बना सके।